2021 के कुछ आईआईटी के डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका डिफरेंशिएशन का, ln x प्लस वाई इक्वल टू 4xy गिवन है और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान x इक्वल टू 0 पे हमें फाइंड करना है। ये अगस्त सितंबर वाला सेट है, उससे मैं डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन कुछ आपको लेके आया हूँ। चलिए इसको पहले हम सीधे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं और एंटी लॉग से भी यहाँ हम चीज़ों को कर सकते हैं। तो चलिए मैं एंटी लॉग ही ले लेता हूँ। तो x प्लस वाई होगा e की पावर 4xy। अब मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा तो x का 1 और इसका y डैश हो जाएगा, e की पावर x का e घात x और फिर इनटू में dy dx होगा 4xy का। तो 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स भी इसे लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर फिर से रख सकता हूँ x प्लस वाई। इसका फर्स्ट सेकेंड से होगा तो x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। तो पहले मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा यहाँ से, तो ये 4 और इधर आएगा ही, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स और अपॉन में आएगा 4 इंटू एक्स प्लस वाई और इधर रहेगा x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। अब मुझे इसका दोबारा करना है और फिर उसके बाद ये वैल्यू रखनी, ठीक है। तो यहाँ से अब हम पुनः इसका डिफरेंशिएशन करके x प्लस वाई हमें फाइंड करना है। तो देखिए इधर लिख देता हूँ। इसका जब दोबारा करेंगे तो उसके पहले हम थोड़ा सा इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट कर लेते हैं। तो ये आएगा 1/4 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स और माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वाई। अब हम यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करके और डबल करेंगे और फिर x इक्वल टू 0 रख देंगे। x इक्वल टू 0 पर हमें y की भी जरूरत पड़ेगी, तो x बार 0 इसमें रख दीजिए। x बार 0 रखेंगे तो ये आएगा ln y इक्वल टू 0, यानी y हो जाएगा आपका 1। ln 1 लिख सकते हैं 0 को, तो x बराबर 0 पर y की वैल्यू 1 होगी और दो बार डिफरेंशिएट करके आपको x की जगह 0 y की जगह 1 रखना है, तो यहाँ से आपको 40 मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि चर बिंदु P की बिंदुओं 0 0 0 1 1 0 से दूरियों के वर्गों का योग 18 हो तो P का बिंदु पथ वृत्त है, तो कह रहे हैं व्यास D का मान कितना होगा। तो चलिए हम यहाँ से पहले इन पॉइंट्स को बना लेते हैं जो पॉइंट्स गिवन हैं। तो 0 0 ओरिजिन होगा, 0 1 इधर मान लेते हैं और 1 1 इधर होगा और 1 0 इसके ठीक नीचे होगा। तो यहाँ से हमें स्क्वायर मिलेगा ये वाला। तो एक चर बिंदु है, उसकी दूरियों के वर्गों का योग 18 है, इससे दूरियों के वर्गों का योग 18 है। तो कह रहे हैं P का बिंदु पथ वृत्त है, तो वो व्यास D क्या होगा, ठीक है। तो P बिंदु में मान लेता हूँ x, y। तो P की इन सभी से दूरियों के वर्गों का योग 18 दिया है। चलिए P से इसकी दूरी निकालते हैं। P से सभी पॉइंट्स की दूरी, पॉइंट्स हैं आपके A और B C D। तो दूरियों का वर्ग भी करते जाना है, तो पहली दूरी होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 0 से। अब इससे दूरी होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस अब 1 1 से दूरी होगी x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर और आखिरी होगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये आपको दिया है 18। तो हमें इसकी त्रिज्या निकाल के व्यास का स्क्वायर पूछा गया है। तो चलिए एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 और 4, तो ये मिलेगा 4x स्क्वायर। इसी तरह 4y स्क्वायर हो जाएंगे और 2xy वाले टर्म एक इधर होगा एक यहाँ होगा, तो ये आपको मिलेगा माइनस 2xy माइनस 2xy। तो माइनस 2x होगा तो माइनस 4x हो जाएगा और y वाला भी हो जाएगा आपका माइनस 4y और कांस्टेंट टर्म रहेंगे 1 1 1 1 4 रहेगा यहाँ, ठीक है। तो 4 को इधर ले आए तो ये बचेगा माइनस 14। अब मैं यहाँ 4 से डिवाइड कर सकता हूँ। 4 से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 14/4 इक्वल टू 0। तो रेडियस इसकी होगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर
जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो ये प्लस सी हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिला, देखिए ये आपका पूरा ऊपर हो जाएगा 16, 16/4 तो 4 आएगा, 4 का रूट 2 और व्यास होगा आपका 4 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो जो सर्किल है उसकी रेडियस आपकी मिल रही है 2, ठीक है। तो रेडियस 2 है तो डायमीटर इसका हो जाएगा 4 और डी स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। तो सिंपली कैलकुलेशन पे बेस्ड थी ये प्रॉब्लम, आसानी से आप बिंदु पर वृत्त निकाल कर उसका व्यास बता सकते थे। ये अगला है, एक जीपी का प्रथम पद ए सर्वानुपात आर और के अनंत पदों का योग 15 है, उनके वर्गों का योग 150 है, तब जीपी के अनंत पदों के योग का योग बताओ जिसका प्रथम पद ए और सर्वांतर आर स्क्वायर हो, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम जीपी का प्रथम पद ए सर्वानुपात आर है तो अनंत पदों का योग होता है a/1 माइनस आर, ये हमें गिवन है 15। अब कह रहे हैं वर्ग, जब जीपी के अनंत पदों का योग जिसका और वर्गों का योग भी दिया है, तो वर्गों का योग जब करेंगे तो प्रथम पद का भी वर्ग हो जाएगा और सर्वानुपात का भी वर्ग हो जाएगा। ये दिया है 150, तो यहाँ से हम AR निकाल सकते हैं। अब हमें कह रहा है कि उस जीपी का प्रथम पद योग बताओ अनंत पदों का जिसका प्रथम पद ए हो सर्वानुपात आर स्क्वायर हो, तो हमें बेसिकली वैल्यू निकालनी है a/1 माइनस आर इसकी। तो मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकाल के यहाँ रख सकता हूँ। तो चलिए इससे पहले हम एक वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम डिवाइड कर देंगे 2 में 1 के स्क्वायर का डिवाइड कर देंगे, 2/1 स्क्वायर। तो आपकी दो इक्वेशन है, ए स्क्वायर और इक्वल टू है 150 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर। इसका स्क्वायर करिए तो ए स्क्वायर बराबर 225 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। तो ये 1 आएगा यहाँ आपका और इधर आपका बचेगा ये 1 माइनस आर 1 प्लस आर। तो 125 से भी इसको काट दीजिए तो 10 होगा यहाँ पे और यहाँ पे आपका होगा 15 और ये 15 बचेगा, 15 15 225 और ये यहाँ पे 1 प्लस आर और 1 माइनस आर, नीचे है 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। तो एक 1 माइनस आर कैंसिल हो जाएगा, बराबर में 1 है, तो ये आपका बचा 15 माइनस 15 आर बराबर 10 प्लस 10 आर। तो यहाँ से 25 आर बराबर हो जाएगा 5, 25 आर बराबर 5, तो आर बराबर 1/5, ठीक है। आर 1/5 आ गया, तो आर 1/5 रख के हम ए फाइंड कर लेंगे और ए हमें मिलेगा आर 1/5 रख के 1/1 माइनस 5 इक्वल टू 15, तो 4/5, तो ये 12 आ जाएगा ये, ठीक है। तो आसानी से आप ये सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसमें आपको आव्यू दिया है ए और ए की पावर 2025 और ए की पावर 2020 का मान हमें फाइंड करना है, इनके टर्म्स में दिया है। अदर ऑप्शन है ए की पावर 5, ए की पावर 6, ए की पावर 5 माइनस ए, यानी ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन देगा, ठीक है। यहाँ से हमें इनको जनरलाइज करना होगा पावर को। तो चलिए हम ए स्क्वायर और ए की वैल्यू निकालते हैं, वहाँ से फिर इसको जनरलाइज कर सकते हैं। तो हमें ए गिवन है 1 0 0 0 1 1 1 0 0 और इसका हम ए स्क्वायर निकालते हैं, ए गुणा ए से। तो पहला वाला स्तंभ लेंगे यहाँ पे 1 0 1, तो ए स्क्वायर हमें मिलेगा 1 0 1, अब यहाँ प्लस होता जाएगा 0 0 0 1 आएगा, तो 0 प्लस 1 और 0। इसी तरह 0 1 0 लेंगे यहाँ पे, तो 0 1 0 में पहला टर्म तो 0 0, दूसरे में 1 आएगा जहाँ पे, तो ये 1 बचेगा, ये भी 0 रहेगा। तीसरा है 0 1 0, ये भी वही है 0 1 0, तो 0 1 0 में आप का गुणा करेंगे तो फिर यही मिलेगा। तो ये ए स्क्वायर हुआ, ए स्क्वायर आपका मिला 1 1 1 और 0 1 1 1 0 और ये आया 2 0 और एक टर्म और बचा है अभी यहाँ पे। तो इस तरह जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ से हमें सिमेट्री दिखेगी। ए पे जब सम पावर रहेगी तो उसका मान ए रहेगा, तो हम इसको यहाँ पे ए की पावर ये कॉमन ले सकते हैं और उस आधार पर फिर हम ये वैल्यू लिख सकते हैं।
और ये क्वेश्चन देखते हैं प्रतिलोमवृत्ति फलन का। इसमें आपको सबसे पहले इसको सॉल्व करना है और p की वैल्यू हमें बतानी है सीधा सीधा। तो चलिए पहले हम इसको देखते हैं, फिर सिग्मा नोटेशन को ब्रेक करेंगे। पहले हम tan इनवर्स 1/2r², इसको इस तरह लिखना है कि tan इनवर्स x प्लस वाई x माइनस वाई हमारा बने। तो देखिए क्या तोड़ेंगे इसे। तो सबसे पहले इसमें हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2/4r²। अब देखिए इसको हमें तोड़ने में ही थोड़ा सा ध्यान देना है। तो इसको मैं तोड़ता हूँ 2r प्लस 1 माइनस 2r माइनस 1। तो ऊपर देखिए 2 बच रहा है और नीचे लिखूँगा 1 प्लस 2r प्लस 1 इंटू 2r माइनस 1। ज़रा इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये 4r² माइनस 1, तो 1 1 कैंसिल होगा, इसका मतलब ये आपका ठीक लिखा है। अब हम इसी को लिख सकते हैं tan इनवर्स 2r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2r माइनस 1। अब हम सिग्मा ऑपरेशन यहाँ लगाएंगे और फिर तोड़ के पहला और आखिरी टर्म बचेगा, बाकी कैंसिल आउट होंगे। तो ये हमने इसको सॉल्व किया। तो अब आते हैं जो क्वेश्चन था आपका r बराबर 1 से 50, और इसको हम लिखेंगे अब tan इनवर्स 2r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2r माइनस 1। अब r बराबर 1 से शुरू करेंगे, तो tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3। तो पहला आखिरी आपका बचेगा और ये सब कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह आपको पहला ऑप्शन मिलेगा। लास्ट वाले में आप फिर से सूत्र लगा देंगे। इसमें देखिए आपको 2 क्वाड्रेटिक दी हैं, इसके रूट्स हैं आपके अल्फ़ा बीटा और इसके रूट्स दिए हैं अल्फ़ा गामा। तो बीटा गामा बाई लैम्डा का मान क्या होगा। तो चलिए x² माइनस 2x प्लस 2 लैम्डा, इसके रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम फाइंड कर सकते हैं। ये 2 आए, 2 लैम्डा आएगा, ये 2 आएगा। इसी तरह जो दूसरी क्वाड्रेटिक है इसमें के रूट हैं अल्फ़ा और गामा, एक अल्फ़ा एक गामा है। तो एक रूट इनका देखा जाए तो कॉमन है, कॉमन लाई करा के यहाँ से हम इक्वेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से मुझे अल्फ़ा प्लस गामा मिलेगा 4/3 और अल्फ़ा इंटू गामा आएगा 27 लैम्डा अपॉन 3, दैट इज 9 लैम्डा। अब हमें बीटा गामा बटे लैम्डा की वैल्यू चाहिए और अल्फ़ा हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो हमें अल्फ़ा को सबसे पहले यहाँ पे कैंसिल करना है। तो हम अल्फ़ा एक जगह से उठा के दूसरी जगह भी रख सकते हैं। तो मैं इन्हें इक्वेट ही करा देता हूँ पहले, या डिवाइड कर देंगे। देखिए इन दोनों का डिवाइड करते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो बीटा बटे गामा बराबर आएगा 2 लैम्डा बटे 9 लैम्डा। डिवाइड करने में ऊपर बीटा डेल्टा, नीचे तो ये अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा और लैम्डा भी कैंसिल हो जाएगा। बीटा बटे गामा की वैल्यू है 2/9। ठीक है। अब हमें लैम्डा के टर्म्स में और बीटा गामा के टर्म्स में एक इक्वेशन और बनानी है। तो हम इन दोनों से अल्फ़ा को घटा के गामा प्राप्त करते हैं। देखिए अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये आपका बचेगा बीटा माइनस गामा इक्वल टू 2 माइनस 4/3, दैट इज 2/3। तो बीटा माइनस गामा आया 2/3 और बीटा अपॉन गामा आया 2/9। यहाँ से बीटा गामा फाइंड कर लेंगे और बीटा गामा जब फाइंड हो जाएगा तो लैम्डा भी निकल आएगा। ठीक है। और जब लैम्डा आ जाएगा तो फिर यहाँ से जो वैल्यू पूछी है न्यूमेरिकल वो आ जाएगी। तो थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें। ये फंक्शन पे बेस्ड है प्रॉब्लम, तो इसमें हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इसकी। तो देखिए ये fx पावर gx, इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो आप इसको अब डायरेक्ट वाले तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए इसका f' होगा, यही फंक्शन आएगा उसी शॉर्टकट वाले से, और इन 2 में d/dx होता है, इसका लॉग लेने से जो मिलता है हमें। तो x² log 2/x। ठीक है। तो चलिए इसको हम अब फर्स्ट सेकेंड से करेंगे। तो फर्स्ट सेकेंड से इसको पहले हम लिखना चाहें तो log 2 माइनस log x लिख सकते हैं, और फर्स्ट सेकेंड से करेंगे तो पहले x² का कर लीजिए और ये आपका log 2 माइनस log x एज इट इज रहेगा। अब x² इसका होगा तो -1/x बचेगा, 2 का 0। अब इसे मैक्सिमम मिनिमा के लिए 0 करेंगे तो इससे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा और ये इक्वल टू ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है। तो एक x काट दीजिए और ये x भी कट जाएगा। तो 2 log 2 माइनस log x इक्वल टू 1। तो ये 2 को इधर ले आएँ
तो 1/2, तो log 2 अपॉन एक्स बराबर 1/2, तो 2 अपॉन एक्स बराबर हो जाएगा आपका e की पावर 1/2, तो x मिला यहाँ से 2e की पावर -½ ठीक है। अब इसकी हमें अधिकतम वैल्यू निकालनी है, तो जब एक ही x मिला है तो इसका मतलब है इसी पे मैक्सिमम होगा, ये वैल्यू रख के हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 2 अपॉन एक्स, इसमें हम रखेंगे x इक्वल टू ये जो वैल्यू निकाली है यहाँ पे, तो 2 अपॉन 2e इनवर्स 1/2 और यहाँ पे e स्क्वायर है तो 4e घात -1, तो ये आपका देखिए इधर यहाँ हमने वैल्यू रखी है तो 2 से 2 कैंसिल, ये ऊपर आएगा तो 1/2 का गुणा होगा तो e की पावर ये वाला आपका जाएगा आराम से, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी इस तरह की आपकी बुक में है, बस यहाँ पे स्क्वायर किया गया था। तो चलिए अगला, इसमें आपको एक इक्वेशन दी है, इक्वेशन में आपको √3 + i की पावर 100 इक्वल टू ये गिवन है। तो पी क्यू किस समीकरण के मूल होंगे, बेसिकली पी क्यू हमें फाइंड करना है, और पी क्यू फाइंड करने के बाद हमें 4 इक्वेशन दी थी, उनमें लाई करा के चेक कर लेंगे किसके मूल हैं, ठीक है। तो उल्टा भी हम लगा सकते थे, यहाँ से p + q और ये फाइंड कर सकते हैं, तो ऐसा भी यहाँ से होगा। देखिए अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लूँ बोथ साइड का, तो आप ये जानते हैं कि mod z घात n हो तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं। तो मैं बोथ साइड का मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, तो ये होगा √3 + 1 और पावर कितनी है इस पर 100, और इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड आएगा आपका √p² + q²। तो ये 4 का 2 हुआ, 4 का √2 आएगा, 2 की पावर 100 इक्वल टू 2 की पावर 99 इक्वल टू ये, अब 2 की पावर 99 से काट दीजिए 2 मिला, तो p² + q² की वैल्यू हो जाएगी 4। तो अब मैं यहाँ से इसको उल्टा भी चेक कर सकता हूँ, तो इससे अगर मैं p² ये यहाँ से हमें ये पता है कि p + q है आपका √3 - 1 और pq है -√3, तो मैं यहाँ से इसकी वैल्यू निकालूंगा, अगर 4 आ गई तो इसका मतलब ऐसा ही है, तो मैं इसके लिए इसका स्क्वायर कंसीडर कर सकता हूँ। देखिए यहाँ से हम इजीली चेक कर लेंगे, तो इसका हम स्क्वायर कर दें तो p² + q² + 2pq इक्वल टू होगा आपका इसका स्क्वायर, दैट इज 1 3 + 1 - 2√3, तो ये कैंसिल इससे बिल्कुल आ रहा है, तो इसका मतलब इसके रूट हैं। मैंने पहले यहाँ से पी क्यू में रिलेशन निकाला, फिर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट से इक्वेशन बना के चेक किया है, और वैसे भी आप अलग अलग भी इसको कर सकते हैं। इसमें भी हमें n चेक करना था ताकि ये आपका धन पूर्ण रहे, तो न्यूनतम n पूछा था, जिस तरह की आपकी NCERT में प्रॉब्लम है 1 + i/1 - i की पावर n इक्वल टू 1, यहाँ भी n की मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, तो उसी पे बेस्ड ये प्रॉब्लम थी। इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में हल्का सा ट्विस्ट दिया गया है, तो चलिए इसको हम एक साथ करके भी कर सकते हैं। इसको इस तरह लिख सकते हैं 2i/1 - i पूरे की पावर n, और 1 - i की पावर -2 है तो 1 - i का होल स्क्वायर आप ऊपर ला सकते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा, इसको तोड़ लीजिए तो 1 + i² - 2i, तो ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका -2i बचेगा ये। अब चलिए यहाँ पे हमें n रख के चेक करना है, तो पहले मैं इसका कंजुगेट ऊपर नीचे करता हूँ, तो 2i × 1 + i से गुणा होगा ऊपर नीचे, और नीचे हो जाएगा 2, और पूरे की पावर n है तो ये 2 से 2 भी कट जाएगा, और इधर हमें अब चेक करना है, तो इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करें यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा i + i² यानी -1 + i की पावर n × 2i। अब हम n रख के यहाँ पे चेक करेंगे, n रख के चेक करेंगे, फिर यहाँ गुणा भी करेंगे, तो जिससे ये गायब होगा, तो n = 6 रखने पे ये रियल दे रहा है। इसमें हमें 0 से पाई तक इसके हलों का योग निकालना है s, तो s के हिसाब से फिर हमें इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो चलिए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, तो sin की पावर 4x + cos की पावर 4x - sin x cos x, तो मैं इसके लिए पहले इसका स्क्वायर कंसीडर करता हूँ। sin² x + cos² x = 1 होता है, इसके बोथ साइड का स्क्वायर करिए,
तो साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू मिली 1 माइनस 2, तो इसकी वैल्यू आ गई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू 0। अब साइन एक्स कॉस एक्स को मैं टी एज्यूम करूँगा, तो टी स्क्वायर 2t स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा। अब टी निकालते हैं पहले, तो 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस माइनस टी माइनस 1 फैक्टर कर रहे हैं इसके। 2t कॉमन लीजिए तो t प्लस 1 माइनस 1 कॉमन लीजिए तो t प्लस 1। t की दो वैल्यू मिली, एक t मिला हाफ और एक t मिला माइनस 1। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे इसके इक्वल करा के। तो पहला है हमारा साइन एक्स कॉस एक्स बराबर t, तो साइन एक्स कॉस एक्स बराबर 1/2 होगा। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए तो साइन 2x इक्वल टू 1 ये मिला, और दूसरे वाले से मिलेगा साइन 2x इक्वल टू माइनस 2 जो कि वैलिड नहीं होगा। देखिए -1 जब करके हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो साइन 2x माइनस 2 आएगा, इससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। तो बस इससे ही हमें मूल मिलेंगे साइन 2x इक्वल टू 1 से। 0 पाई के बीच देखना है, 0 पाई भी कंसीडर हैं। तो देखिए साइन 2x का ग्राफ अगर हम 0 से पाई तक के लिए ही बनाएं, अगर तो साइन 2x के लिए इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे उस तरीके से, ये 2 पाई होता है तो ये पाई आएगा, और ये हो गया आपका साइन 2x का इक्वल टू 1 है ये आपका, तो 1 में इस तरह कट करेगा। हमें 0 से पाई तक देखना है तो 2 रूट ही मिलेंगे ये, ठीक है। एक π/2 छोटा होगा तो यहाँ से एक आपका साइन π/4 होगा एक, और अगला वाला होगा दूसरा π/2 से छोटा। तो साइन 98 है, उसके बाद एक कब होता है ये साइन 5π/2, इसका आधा होगा तो 5π/4। तो इसकी कुल जो वैल्यू है वो निकालते हैं कितनी आएगी, तो π/4 और π/4 ऐड करेंगे तो ये आपका होगा 2 रूट यहाँ मिले हैं, एक π/4 है और दूसरा आपका है π/2 माइनस π/4, तो ये कितना बचेगा 3π/4। देखिए 2/4, तो ये आपका बचा है 3π/4। अब इन्हें ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4π/4 यानी पाई, ठीक है। तो π/4 में यहाँ पे ये हो जाएगा 8/π इंटू π/4, तो योग π/4 ही आएगा, अगला वाला ज़्यादा हो जाएगा मूल, तो π/4 s का मान होगा, यहाँ π/4 रखेंगे तो ये कट के 2 आएगा। तो मुख्य रूप से इस समीकरण पे हमें ध्यान देना है जिस पे प्रॉब्लम बनी है। नीचे दिए गए चित्र यहाँ पर नहीं दिया है, सॉरी, ये कुछ वेक्टर की प्रॉब्लम थी और ये आपकी बाइनोमियल की भी प्रॉब्लम काफ़ी आसान थी। देखिए तो इसमें x/4 माइनस 12/x², इसमें x से स्वतंत्र पद फाइंड करना है। पहले हम जनरल टर्म निकालेंगे tr+1, ये क्या होता है NCR, x की पावर n माइनस r और a टू दी पावर r, ये आ जाएगा। अब x की पावर कलेक्ट करेंगे, x की पावर 12 माइनस 2r ये है, r ये है और ये माइनस 3r हो जाएगा। 4 की पावर 12 माइनस r और माइनस 12 की पावर r। अब हम इसे 0 के इक्वल करेंगे तो r 4 मिलेगा, क्योंकि स्वतंत्र पद चाहिए x से, तो पावर x घात 0 की निकालेंगे तो 12c4 r 4 मिलेगा इसे 0 करने से। तो 4 रख के अब आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, 12 घात 4 और नीचे हो जाएगा 4 घात 8, ठीक है। तो फिर आप इसको बहुत आसानी से चेक कर सकते थे, प्लस हो जाएगा और जो चीज़ें कटेंगी उन्हें काट देंगे। इसमें आपको ये अगर कांस्टेंट है तो
एक्स बराबर 0 पर सतत भी है तो एक्स बराबर 0 पर राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल करा के इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो हम नेक्स्ट अगले टर्न पर हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।